जैसे कि नाज़रीन आपको हम अफसोसनाक खबर सुनाते चलें कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में एंकर पर्सन का हादसा हो गया जिसमें वो जाम बहक हो गई हैं। जाम बहक तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम हमारी नज़र में शहीद हो गई क्योंकि हमारी कुलीग थी। चलो इस खातून के बारे में इमरान खान क्या बोला है, आइए आप खुद से सुनिए। बदकिस्मती से एक एक्सीडेंट हुआ है और उसकी वजह से हमने फैसला किया है कि जो आज का हमारा दिन है, हमने कामों की जाना था, हमने उसको कैंसिल कर दिया। आज हम अपनी मार्च को ख़त्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह कल कामों की से हम शुरू करेंगे फिर से अपना जो हमारा सफ़र है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज एक एक्सीडेंट की वजह से हमें ये पोस्टपोन करना पड़ा। उनकी फैमिली के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको हौसला दे और ट्रेजेडी हुई। जैसे कि नाज़रीन आपने कमेंट सुने, उसने बोला ये ट्रेजेडी हो गई, हम इसको यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं, कल यहाँ से ही लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा। मुझे अफसोस लग रहा है कि ऐसे हुक्मरानों के जो हमारे पास मुल्क के हुक्मरान बनते हैं, जो हम लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, मगर फिर भी हम इन लोगों के पीछे पीछे पड़े होते हैं। जी, शहीद सदफ नईम चैनल 5 खबरें की पिछले 20 साल से जो है वो रिपोर्टर थी और वो मेरी कुलीग थी। जो वाकया है, दिलखराश वाकया, जो उनकी शहादत हुई है, वो कैसे हुई है, क्योंकि हमारे सारे दोस्त जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे और ये तकरीबन 3 लोग थे और टोटल 5 लोग थे जो कि कंटेनर के साथ जो है वो मूव कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि हमारी इमरान खान से जो है वो हमारा सॉर्ट हो जाए। 3 रिपोर्टर थे, एक दुनिया न्यूज़ के इखलाक बाजवा साहब थे और काशिफ सलेमान नियो टीवी के थे और सदफ नईम थी और 2 इनके साथ कैमरामैन थे। जब सदफ नईम जो इखलाक बाजवा हैं ये इनके आगे थे सदफ के और सदफ उसके पीछे थी। इखलाक बाजवा जो है ये थक के जो है वो साइड पे हो जाते हैं। जो कंटेनर का गेट था, दरवाजा था जहां से आप कंटेनर के ऊपर जा सकते हैं, तो वो गार्ड जो है वो ऊपर इनको नहीं जाने दे रहे थे, तो इखलाक बाजवा थक के साइड पे हो जाते हैं और सदफ जो है वहां पे आ जाती है। सदफ ने कोशिश की है उसको जो कंटेनर का था, जो वो हैंडल था, उसको पकड़ने की, ऊपर चढ़ने की, तो ये गार्ड धक्का देना इनकी नॉर्मली प्रैक्टिस है। इसने धक्का दिया है गार्ड ने, इमरान खान के जो गार्ड दोनों थे उनमें से एक ने, और ये सदफ जो है वो नीचे गिरी हैं और जैसे ये नीचे गिरी हैं तो ये जो कंटेनर के टायर थे वो उनका जो सर है वो कुचल के जो है वो आगे निकल गए हैं। और उसके बाद जो सबसे जो अलमनाक बात जो वाकया बाद में आया वो ये कि जो दूसरे लोग थे, जो दुनिया न्यूज़ के कैमरामैन थे, उन्होंने आसिफ परवेज उसका नाम है, टोबा, आसिफ परवेज टोबा उसका नाम है, उसने शोर डाला, ये कंटेनर रुका और रुकने के बाद जो ये लड़के जो थे, जो रिपोर्टर्स थे, ये वीडियो बनाने लग गए। जब इन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो ऊपर से कंटेनर से इनको पानी मारा गया, पानी की बोतलें मारी गई और जो गार्ड जो खड़े थे कंटेनर के साथ, जो कि कंटेनर के गेट के ऊपर थे, दरवाजे के ऊपर थे, वो नीचे उतरे और उन्होंने जो है वो जद्दोकूब किया। साफ अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। अब बासलाहियत खातून थी, अल्लाह उनके लवाहिकीन को भी हौसला दे, हम यही कह सकते हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से फैसल बाडा ने खुल के बात करी कि ये खूनी मार्च होगा, तो ये खूनी मार्च स्टार्ट हो गया है। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। फैसल बाडा की बात बिल्कुल सही हो रही है क्योंकि ये लॉन्ग मार्च जो है
अपने मकासद के लिए ये खूनी मार्च होने जा रहा है। मजीद आप खुद इसको अच्छी तरह जानते हैं, ये सिर्फ अपने मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। पाकिस्तान को आज़ाद हुए साल हो गए, मगर ये इमरान खान किसको आज़ादी दिलाना चाह रहा है, ये समझ से बाहर है। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।